हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रिजू खान ऑफिशियल वीडियो। तो फ्रेंड देखो, मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं अपनी नानी के यहाँ पे आई हूँ। ये नीचे का एरिया है पूरा। और ये देखो, मैं अब जा रही हूँ छत ऊपर। तो ऊपर इसलिए जा रही हूँ कि सब ऊपर ही हैं। और फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो कुछ और लगाया। आइए नानी के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे आई है रिजू जी। तो फ्रेंड, मैं नानी के यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी भाभी नानी के यहाँ पे है। और ये मेरी मम्मी है, देखो ये मेरी मम्मी है। तो नानी के यहाँ पे, तो ये मेरी नानी का घर है। तो फ्रेंड, बात ये है कि जो मेरे भैया है ना, मेरे भैया की शादी मेरे मामा की लड़की से हुई है। तो इसलिए वो अपने पियर में है। तो उनको पियर में ही, अपने हॉस्पिटल से वो डायरेक्ट अपने घर आ गई थी, पियर में ही आ गई थी। तो इस वजह से मुझे नानी के यहाँ पे आना पड़ा काजल लगाने। तो भाभी का फ़ोन आया था, भैया भाभी का, कि काजल लगाने आ जाओ बाबू के। तो अपने भतीजे के मैं काजल लगाने आई हूँ। और ये देखो, मैं चला रही हूँ। काजल लगाते हैं ना बच्चे के, काजल फाड़ते हैं, तो उसको मैं करूँगी, काजल लगाऊंगी बाबू के। और ये सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। तो ये मेरी मम्मी का भी घर है और मेरी भाभी का भी घर है। तो मतलब दोनों का ही घर है ना। तो मेरी मम्मी भी इधर ही आई हैं। मम्मी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है, वहाँ पे कुछ देखभाल करने वाला भी नहीं था। तो इसलिए मम्मी अकेली नहीं कर पाती वहाँ पे भाभी की देखभाल। और फिर भाभी के नाना बाबू जो हुआ है वो बड़े ऑपरेशन से हुआ है। तो इस वजह से मम्मी नहीं कर पाती उनकी देखभाल घर पे। तो इसी वजह से अपने पियर में आ गई। और उनके यहाँ पे ना, उनकी मम्मी भी है, उनकी भाभी भी हैं, और भी बहुत लोग हैं। देखो, आप देख रहे होंगे तो बहुत लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए। और मम्मी वहाँ पे अकेली हैं। मम्मी अकेली है तो मम्मी ध्यान नहीं रख पाएंगे उनका वहाँ पे। तो क्योंकि हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों की शादी हो गई, तो वो ध्यान रख नहीं पाते। अकेली मम्मी कैसे कर लेती, बाबू को संभालती, खाना बनाती। तो इसलिए मम्मी ने यही कहा कि है ना, अपने पियर में। और फिर लड़की भी यही चाहती है कि मेरे पियर में जो मेरी अच्छे से केयर हो जाएगी, वो मेरे ससुराल में नहीं हो पाएगी। तो उस वजह से मम्मी ने भी हाँ कर दी। पापा ने बोल दी कि अपने पियर में ही अपना जो भी है। तो वो अपने पियर चली गई थी, तो वहीं आराम से रह रही हैं। और फिर उनकी मम्मी वगैरह भी और भाई वगैरह भी हैं, तो अच्छे से उनका ध्यान रख रही है। फिर बड़े ऑपरेशन से हुआ ना, तो बड़े ऑपरेशन से हुआ है तो आप तो जानते ही हो कि बड़े ऑपरेशन से जो बच्चा होता है उसको कितनी तकलीफ़ और दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो इस वजह से उनके बड़े ऑपरेशन से हुआ है फ्रेंड। तो इसलिए वो यहीं पे आ गई थी। तो मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी नानी के यहाँ। और देखो, मैंने काजल अपना बना लिया है, जो भी है। बनाने के बाद अब मैं बाबू को लगाऊंगी। तो मेरा छोटा सा बाबू है, अभी इसका कुछ भी नाम नहीं रखा गया है। और नाम मुझे अभी रखेंगे नाम, क्योंकि हमारे यहाँ हाफिज जी से पूछ के ही रखा जाता है। तो हाफिज जी से पूछेंगे जब भी बाबू का नाम रखा जाएगा। तो ये देखो, मैं बोल रही हूँ कि वीडियो सही से, कैमरा सही से पकड़ लो। तो मैं बाबू के काजल लगा रही हूँ। और फिर जो बच्चे, मैंने किसी बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया था। बच्चे सही से वीडियो बना तो पाते नहीं, तो बच्चे सही से वीडियो नहीं बना पाए। क्योंकि वीडियो मैं लाला के काजल में लगा ही नहीं पाई, उतने में वीडियो पूरी ख़त्म हो गई। तो वीडियो सही से बन नहीं पाई थी। ये देखो, मम्मी के काजल मम्मी बैठी हैं। तो ये बाबू के काजल लग चुका है। और ये देखो, ये मेरे मामा का लड़का है, तो इसके काजल लगा रही है। जो बाजी है मेरी बड़ी हैं, तो जो बाजी हैं, जो भाभी बैठी हैं सामने। तो ये, और मम्मी के काजल भाजी ने लगाया था, बड़ी है ना बाजी, तो उन्होंने मम्मी के काजल लगाया था। तो हंसी मजाक कर रही थी, तो हंसी मजाक में मम्मी के काजल लगाया। तो ऐसे सब हंस रहे थे इसी बात पे कि काजल कैसे लगाया है। और इसके भी ऐसे लगा दिया था उल्टा सीधा, जो मामा का लड़का है, उल्टा सीधा लगा दिया था उसकी भी काजल। तो फ्रेंड, तो मम्मी अपना काजल पहुँच रही हैं, ये देखो। जो मम्मी अपना काजल पहुँच रही हैं, क्योंकि मम्मी का काजल हंस भी रही हैं। देखो, हंसी आ रही थी, क्योंकि काजल वो मजाक मस्ती, मतलब काजल से ही मजाक मस्ती से हल्दी लगाते इस तरह से काजल लगा रही थी बाजी, सबको काजल लगा रही थी बाजी। तो इसी वजह से हंसी आ रही थी। तो भाभी को भी हंसी आ रही थी, मुझे भी, सबको ही आ रही थी हंसी। तो काजल सही से लगाने के बाद चेहरा बिगाड़ रही थी वो। जी रिंजी लगा रही थी सबके काजल, सबके काजल लगाया इन्होंने। जो हाथ वाला उसी के काजल लगा रही थी। तो ये फ्रेंड काजल। और ये देखो, ज़ारा समारा बैठी है, पानी पी रही है, चाय पी रही है, शायद चाय पी रही है। तो फ्रेंड, ये चाय पी रही है भाई समारा। तो ये देखो, मम्मी लाला की कैसे कर रही है, जर्सी उतार रही है। सो रहा है बाबू, सो क्यूट सा बाबू है, प्यारा सा। तो फ्रेंड,
मेरा तो बस ये है कि काजल लग गया था और फ्रेंड में बैठी थी चुपचाप शांत, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं आपको कि देखो काजल लग चुका है। और ये देखो समारा थोड़ा परेशान हो रही थी और मैं भी। तो ये बोल रहा है छोटा वाला भाई, ये मेरा जी भी मामा का लड़का ही है। तो ये बोल रहा है कि भाई तुम ब्लॉग बनाती हो, सामने वाले को तो देख लिया करो, कोई उल्टा सीधा बैठा है। तो मैंने कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ब्लॉग बनाना है, मैं किसी को नहीं देती, कोई किसी कैसे ही बैठा है, तू फटे कपड़े पहन के बैठा है, ये देख अब बस। तो वीडियो में आएगा फटे कपड़े पहन के। तो बस यही है फ्रेंड। तो मैं उससे बातचीत करने लग गई और जैसे भी है फ्रेंड, अब रात भी बहुत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपने घर भी आना था और मेरा घर बहुत दूर है और पियर भी दूर है और ससुराल से पियर बहुत दूर है। तो फिर मुझे आना भी था। तो ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं कि बाजी वीडियो वगैरह बनाती हूँ। मैंने कही जी हाँ, मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। ये समायरा बैठी है, बनाना खा रही है, एप्पल खा रही है। समायरा का चेहरा कितना काला लग रहा है ना, क्योंकि इसलिए लग रहा है कपड़ों की वजह से, कपड़े उसके ऐसे हैं ना, इसलिए चेहरा काला लग रहा है उसका। तो जब मैं देखो रात के लिए क्योंकि मेरा घर दूर है ना, तो इस वजह से मैं कंबल वगैरह जो रख के लाई थी, बच्चों के छोटे जो कंबल होते हैं रात में उड़ा के ले जाने के लिए, क्योंकि ज़ारा और समारा परेशान ना हो। तो इसलिए और मुझे फिर यहाँ से मैं गई थी घर पे, वहाँ पे नानी के यहाँ पे 4 बजे के टाइम पे, और वहाँ पे सिर्फ मैं 2 घंटे 3 घंटे रुकी थी। और वहाँ से 9 बजे के टाइम मैं अपने घर पियर में भी चली गई थी, घर पे चली गई थी। तो वहाँ से मैं निकली 9 बजे घर से यहाँ पे आने के लिए। तो मैं अपने ससुराल में 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर आ गई थी। तो मैं जो कपड़े लेके गई थी, जो भैया का बड़ा वाला लड़का है, येलो वाला तो बड़े वाले भैया के लड़के का है, ये वाला मामा के लड़के का है, और ये दोनों बाबू के हैं छोटे छोटे कपड़े। तो मैं कपड़े 4 जोड़ी कपड़े लेके गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि वही मैंने मामा के लड़के को भी कुछ नहीं दिया था। तो जब से वो हुआ है, क्योंकि वो भी 1 साल 10 महीना करीब 10 महीने का हो गया, पर मैंने उसको कुछ दिया नहीं था। और फिर ऐसा है वहाँ पे इतना जाना भी नहीं हो पाता है हमारा, नानी के यहाँ पे इतना जाना नहीं हो पाता है। जैसे कोई फंक्शन हो, कुछ हो रहा है तो भले जाना होता है, नहीं तो हमारा जाना नहीं होता है। हम तीनों बहनों को ही नहीं जाना होता। तो जब जाना ही नहीं हो पाता है तो फिर बाबू को दे कैसे पाएंगे हम, तो इस वजह से मैं नहीं दे पाई थी उसे कुछ भी। और मैंने सोचा जब मैं अपने छोटे बाबू के नहीं लेके जा रही हूँ तो, और फिर भैया का एक बड़ा लड़का भी है ना, तो मैं उसके लिए भी लेके गई थी। उसको भी मैंने कुछ नहीं दिया था, तो मैं उसके लिए भी लेके गई थी और अपने और मामा के लड़के की भी लेके गई थी, जिससे कि वो भी ना उसको भी दे दूँ मैं। तो चारों को तीनों के नहीं लेके गई थी, 4 जोड़ी कपड़े लेके गई थी। तो मैंने फ्रेंड कपड़े जो भी है फ्रेंड, और फिर कपड़े ख़रीदने में भी टाइम लग गया, इस वजह से सुबह मुझे देर हो गई थी पहुंचने में वहाँ पे, तो बहुत टाइम हो गया था जाने में। तो इस वजह से, और कहते हैं ना कोई भी चीज़ उसी टाइम ख़रीदोगे तो टाइम लगता है पहुंचने में। बहुत लेट पहुंची थी, तो मेरी मामी वो भी किसी आ रही थी कि तुम बहुत देर में आई हो, कुछ शाम का टाइम में 4-5 बजे पहुंची थी, तो शाम को टाइम तुम आई हो, अब तुम बैठ भी नहीं पाओगी, 2-3-4 घंटे 2 घंटे बैठोगे फिर चल दोगी। तो ऐसा ना सब लोग यही सोचते हैं कि भैया हमारे पास आए कोई तो फिर आराम से रहे, बैठे, बातचीत भी करे, और फिर एकदम चल दो। तो अब तो फ्रेंड ऐसा ही है ना, क्या करा जाए। अब कोई भी कुछ भी, अब घर से निकलना होता नहीं, फिर 2-2 बच्चे हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता है हमारा। और जी देखो यहाँ पे कैट है, मुझे कैट पालतू सी कैट लग रही है, बच्चों के पास जा रही थी और खेल रही थी, हट भी नहीं रही थी, बच्चे कितना ही मार रहे थे, पर वो कैट नहीं हट रही थी फ्रेंड। तो ये मैं से, और फ्रेंड तो सर्दी भी बहुत पड़ रही थी, सर्दी की वजह से और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो फ्रेंड अब जो कि मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि पापा का फ़ोन आ गया है तो मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए मैं घर जाऊँगी। जी मेरे बड़े भैया हैं और जी इनका लड़का है, ये सब में बड़े हैं घर में, सब में बड़े भैया ये हैं, और इनका ये लड़का है बड़ा, ये उमर नाम है इसका, और उससे छोटा जो हुआ है वो बेड पे है। तो मैं घर जाने के लिए तैयार रेडी हो रही थी। और जो मामा की लड़की है जो कपड़े लेके आई है छोटे बाबू के लिए, बाज़ार गई थी ना, तो मेरी मामी बड़ी खुश हो रही है, देखो ज़रा वो कपड़े देख देख के खुश हो रही है कि मेरी लड़की कपड़े कितने अच्छे लेके आई है। तो वो सब दिखा रही है, तो वो खुश हो रही थी। तो फ्रेंड पापा का फ़ोन आ चुका था, तो इस वजह से मुझे जल्दी से रेडी होके
लिख ली मैं घर के लिए। 8 बजे तक घर पे 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंची। वहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट आधा घंटा मैं रुकी थी। वहाँ से रुक के सीधे अपने घर के लिए निकल आई। और यहाँ पे आने में मेरी फ्रेंड 10 बजे आई। और जो देखो भैया हैं बड़े वाले। और फ्रेंड जा रहा समारा कैसे कर रही है। तो फ्रेंड अब हम जाए, अब घर जाऊँगी मैं। पापा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, वहाँ जाके पता पड़ेगी। तो फ्रेंड मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाऊँगी। घर पे गई, इस हमारा कैसे कर रही है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं घर के लिए घर जाऊँगी। तो फ्रेंड बुर्का सही से कर रही थी यार। बुर्का भी है ना, ऐसा है ना, अपना फिर गाड़ी पे बैठना पड़ता है तो बुर्का थोड़ा संभाल के बैठना पड़ता है। ये छोटा सा है, बाय कर रही हूँ। बाय उमर, हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो उमर को बाय कर रही थी मैं। तो उमर हम जा रहे हैं, बाय बाय। ये उमर खेल रहा है देख रहा है मेरी तरफ देख के पुक कर क्या रही हैं। वीडियो बना रही थी। तो फ्रेंड मैं अब जा रही हूँ। और फ्रेंड मैं नीचे उतर आई। जी मेरा पापा का लड़का खड़ा है, उसका बेबी हाथ में लग रहा है। और मेरे भैया भी दोनों आ गए, दोनों भैया ही आ गए थे नीचे उतर के छोड़ने के लिए मुझे। तो फ्रेंड अब हम घर के लिए निकलेंगे। और रात बहुत हो चुकी थी। समायरा को मैंने जैकेट पहना दी थी। हेलो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मैं बहुत थक गई हूँ। तो दूर से आई हूँ, घर भी गई थी, वहाँ पे पियर गई थी अपने। तो टाइम लग गया आने में। अब बज रहे हैं 10 बजे तक मैं यहाँ आ चुकी हूँ। 10 का ही टाइम हो रहा है शायद मेरे अंदाज से। 10 ही बजे है। और फ्रेंड और पता नहीं मेरी जो ऊपर की जो आई है ना, पता नहीं कि जलन सी पड़ रही है बहुत। और ज़्यादा जलन पड़ रही है। फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ और ज़्यादा सो चुकी है। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोऊंगी अब आपसे बात करूँगी सुबह। फिर मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, आज के लिए बाय बाय।